आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 30 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आयुष्मान टावर में आग लगने की सूचना पर आयुष्मान टावर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खींवसर ने आयुष्मान टावर में घटनास्थल पर पहुंचकर आगजनी की स्थिति को देखा और अधिकारियों से आग लगाने के कारण और वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने बताया कि निर्माणाधीन परिसर में काम में आ रही सामग्री के पैकिंग मटेरियल एवं कचरे आदि में वेल्डिंग कार्य के दौरान चिंगारी से आग लग गई, जिसे तुरंत ही बुझा दिया गया था। आग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत हनुमानगढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर फर्म के नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के खातों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, रबड़ की फर्जी स्टैंप, मोहर एवं बैंक संबंधी कागजात बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ठग गिरोह ने म्यूचुअल अकाउंट्स में लगभग 26 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड राशि का लेन देन किया है। एनसीआरपी पोर्टल उक्त बैंक खातों के खिलाफ 16 राज्यों से 66 साइबर पोर्टल शिकायतें दर्ज है। यह कार्रवाई साइबर पुलिस थाना, जिला साइबर सेल एवं जिला विशेष टीम की ओर से की गई। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि आकाशदीप, आदित्य वाल्मीकि, जाकिर हुसैन, कैलाश खीचड़ और निदेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 60 पासबुक, चेकबुक, 32 एटीएम, डेबिट कार्ड, 11 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, रबड़ की फर्जी 7 मोहरें और बैंक संबंधी कागजात बरामद हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले 2 महीने में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसमें लगभग 35 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसकी तैयारियों की कवायद शुरू कर दी गई है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार प्रदेश की इन सबसे बड़ी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों सहित अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा आगामी 27 और 28 फरवरी को होगी। इनमें लेवल 1 के लिए 3,46,625 और लेवल द्वितीय के लिए 9,68,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू होगा। यह 11 मार्च तक चलेगा। इस बार निशान की ऊंचाई 8 फीट निर्धारित की गई है, यानी इससे ज्यादा ऊंचाई वाले निशान लेकर मेला परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर में कांच की बोतलों पर बैन रहेगा। कांटेदार गुलाब बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मेले में व्यवस्थाओं को लेकर खाटू श्याम थाने में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया, मेले में आने वाले भक्तों को अच्छे से दर्शन हो, इसे लेकर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। सरकारी प्रोटोकॉल वाले वीआईपी को छोड़कर सभी के लिए वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेगी। मेले की तैयारी और व्यवस्था को लेकर बुधवार को कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसपी भुवन भूषण यादव ने अधिकारियों की मेला मजिस्ट्रेट ऑफिस में बैठक ली। व्यापारियों, होटल और संचालकों से सुझाव भी लिए। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने महाकुंभ भगदड़ को दुखद हादसा बताते हुए कहा कि इसमें विपक्ष द्वारा राजनीति करना निंदनीय है। श्री राठौड़ ने बुधवार को यहां मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह दुखद हादसा हुआ है। यह कोई प्रायोजित नहीं होता कि भगदड़ मचाओ। विपक्ष को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि दिवंगत और उनके परिवार के प्रति सद्भावना एवं संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों में विपक्ष आलोचना करने का कार्य कर रहा है, जबकि विपक्ष को ऐसे मामलों में बोलने से बचना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ में मरने वालों की संख्या अब तक 35 से 40 हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसा मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। भगदड़ उस वक्त मची जब लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह सामने नहीं आई है। उधर अब तक राज्य सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दौसा जिला मुख्यालय पर आयोजित कांग्रेस की बैठक में पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं करने पर नाराजगी जताई है। प्रसादी ने कहा कि दौसा में प्रमुख प्रधान कांग्रेस के बनते हैं और आगामी चुनाव में भी बनेंगे। इन लोगों को हम बनाते हैं, लेकिन ये विधायक नहीं बनाते हैं। पूर्व मंत्री ने जिला प्रमुख हीरालाल सैनी से कहा कि अपनी कमी को ठीक करो। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और सरपंचों के काम ईमानदारी से करो। अपने हाथों से अपने लोगों के ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीईओ की ओर इशारा करते हुए प्रसादी ने कहा कि अधिकारी ने प्रधानों की मंशा के विपरीत ट्रांसफर कर दिए और सभी जनप्रतिनिधि देखते रहे। इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना कार्यकर्ता दोबारा छुट्टी कर देंगे। जयपुर के पवित्र तीर्थ स्थल गालव ऋषि की तपोभूमि गलताजी में मौनी अमावस्या पर देवस्थान विभाग की अव्यवस्थाओं के कारण कुंड में पवित्र डुबकी लगाने वाले पहुंचे श्रद्धालुओं को इस बार निराशा का सामना करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग के चलते गलता कुंड की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। मौनी अमावस्या के दिन हजारों श्रद्धालु स्नान और दान के लिए गलताजी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मेन गेट पर एंट्री शूटिंग का सेटअप लगा होने के कारण
दर्शन और स्नान के लिए श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। देवस्थान विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। सीकर शहर में ट्रैफिक पुलिस लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब नगर परिषद ट्रैफिक पुलिस के अभियान में शामिल हो चुकी है। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण क्षेत्र में रखे गए सामान को भी जब्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर सुभाष राहड़ ने बताया, कल्याण सर्किल, तबेला बाजार, स्टेशन रोड, लोहारू बस स्टैंड, श्रमदान मार्ग और उसके अस्पताल के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ सड़क किनारे, फुटपाथ और नालों से भी अतिक्रमण हटाया गया है। तबेला मार्केट में भी लोगों से पहले समझाइश की गई थी, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। ऐसे में आज उन लोगों को दुकानों के बाहर अतिक्रमण क्षेत्र में रखा सामान जब्त किया गया है। सेरा भर्ती रैली स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम बीकानेर से 1 से 9 फरवरी तक होगी। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र राजस्थान की ओर से आयोजित हो रही इस भर्ती रैली में अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर के कैंडिडेट्स हिस्सा ले सकेंगे। इस रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट, एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास परीक्षा और 10वीं पास श्रेणियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 2024 में 6000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। उनकी योग्यता के आधार पर कॉल-अप जारी किया गया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम जोड़ने के लिए राजस्थान की भजन लाल सरकार ने 26 जनवरी से पोर्टल खोल दिया है। सरकार इस बार इस सूची में 40 लाख से ज्यादा नाम जोड़ने की तैयारी में है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की माने तो 31 मार्च के बाद वर्तमान NSFA सूची से करीब 40 लाख से ज्यादा नाम डिलीट या कहीं बाहर हो जाएंगे। ये वो नाम होंगे जिनमें वो KYC नहीं करवा रहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 52 लाख से ज्यादा लोगों ने KYC नहीं करवाई है और हमने इनको 31 मार्च तक KYC करवाने का समय दे रखा है। राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने राजकीय शिशु गृह का निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राघवेंद्र काछवाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल ने राजकीय शिशु गृह का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान अग्रवाल ने शिशु गृह की सफाई व आवास सहित एवं शिशु गृह की व्यवस्थाओं को देखा। अग्रवाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान शिशु गृह में 1 शिशु मिला। गृह में बालक बालिकाओं को अलग से रखने की व्यवस्था मिली। गृह में सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है। गृह में आवक जावक रजिस्टर उपलब्ध है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बुधवार को महिला पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। गढ़ भवन स्थित महिला थाने में उन्होंने लंबित जांच एवं मामलों की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को गिरफ्तारी वारंट की तामील जल्द करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े अत्याचारों के मामले को 3 दिन के भीतर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इसके बाद कलेक्टर ने मंगलपुरा में बन रहे महिला पुलिस थाने में नए भवन का भी निरीक्षण किया। सिरोही के BM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को छात्राओं को साइबर सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सिरोही सदर थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के तरीके समझाए। राठौड़ ने बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने छात्राओं को फोन कॉल, वीडियो कॉल पहचान चोरी, डेटा चोरी, सॉफ्टवेयर चोरी, वायरस हमले, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और बाल पोर्नोग्राफी जैसे साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बौद्धिक संपदा के दुरुपयोग और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए। झुंझुनू जिले के मालसर गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का DEO प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका ने निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी खामी सामने आई। बच्चे को खिलाए जाने वाले पोषाहार में इल्ली मिली। स्कूल में पोषाहार में रखे गए गेहूं और चावल में इल्लियां चल रही थी, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी प्रिंसिपल और पोषाहार प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी खाना पूर्ति करके वापस चले गए। वहीं इस मामले में प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इसी तरह का पोषाहार मिलता है। जब पोषाहार मिला था तब भी इल्लियां चल रही थी। हमेशा सफाई करके बच्चों को खिलाना पड़ता है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPG न्यूज। धन्यवाद।